जय माता दी। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो, भगवान शिव की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास का अध्याय 14, जिसमें आपको सुनाऊंगी कि ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडलू में लेकर स्वर्ग में आना, माता से मिले बिना गंगा के स्वर्गलोक चले जाने पर क्रोध मैना द्वारा उन्हें जल रूप होकर पुनः पृथ्वी लोक आने का शाप देना है, स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह होना आदि। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो, माता सती की जय हो। श्री महादेव जी बोले, महामुनि, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडलों में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मैना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन प्रभु, मेरी प्राण प्रिय पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया प्रभु, मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मैना को देखकर ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनिश्रेष्ठ ऐसा सुनकर गंगा के ब्रह से दुखी गिरिराज पत्नी मैना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मैना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मैना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर शाप दे दिया। मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद इस प्रकार हिमवान की पत्नी मैना शाप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्ग लोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लास पूर्वक उनकी विवाह संबंधित मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ भेजा। नारद जी ने काम रूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यान मग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेट कर योग की गहन साधना में लीन, मध्याह्न काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदा शिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे। यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा, यदि कुछ ना कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी हो सकता है कि देवी सती के पुनः जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदाशिव से बोले। नारद जी बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिया सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी है। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए, अब योग चिंतन छोड़िए। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उस समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटे के
रूप में गंगा नाम से जन्मी हैं। उन्हीं सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी और कमंडलू में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर रूप वाली उन शिव प्रिया की देखभाल करते रहे। महामती, तब शिवजी उन्हें लेकर प्रसन्नचित्त से अपने प्रमथ गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडलू में रही थी, वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आईं। नारद स्वर्ग में ब्रह्म नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रहीं। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप से प्राप्त किया। तो ये था गंगा विवाह का वर्णन। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, गंगा माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो। यदि आज का अध्याय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।